जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के उन मिलिट्री बेसिस के बारे में जो फॉरेन कंट्रीज में एस्टैब्लिश्ड हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू और देश की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर सेना अपने बाउंड्रीज के बाहर भी मिलिट्री बेसिस एस्टैब्लिश करती है। सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेसिस आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, यूएसए के, जो लगभग 38 बेसिस हैं। हमारे देश ने भी यूएसए से ये प्रेरणा ली थी और 1960s में हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई जब हमें समझ आया कि मिलिट्री बेसिस का एस्टैब्लिशमेंट बाहर भी होना ज़रूरी है। ये सीख हमें मिली इंडो चाइना वॉर के बाद, भारत चाइना के जंग के बाद, जहां हमें बहुत सफलता नहीं मिली थी। उस जंग के बाद इंडिया ने ये फैसला लिया कि अब बाहर की कंट्रीज़ में भी हम मिलिट्री बेसिस एस्टैब्लिश करेंगे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिलिट्री बेसिस जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला ऐसा मिलिट्री बेस है तजाकिस्तान कंट्री में। डिफेंस एस्पिरेंट्स, तजाकिस्तान में भारतीय वायुसेना का एयरबेस है जो है, जिसका बोलते हैं फरकोर एयरबेस। ये फरकोर एक शहर का नाम है तजाकिस्तान में, जो तजाकिस्तान की कैपिटल से 130 किलोमीटर पूर्व की डायरेक्शन में है। मैं आपको बता दूं, भारतीय वायुसेना तजाकिस्तान की वायुसेना के साथ मिलके इस एयरबेस को चलाते हैं और अपने आप में काफ़ी बड़ा मिलिट्री बेस है। ये मिलिट्री बेस ईरान एंड अफगानिस्तान दोनों को कवर करता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपने चाहबार पोर्ट के बारे में सुना होगा। ईरान के लिए, ईरान का ये पोर्ट है चाहबार पोर्ट, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इसी पोर्ट को मद्देनज़र में रखते हुए तजाकिस्तान में भारतीय वायुसेना ने अपना बेस बना रखा है। दूसरा बेस है भूटान में। भूटान हमारा पड़ोसी देश है। भूटान के ऑफिसर्स प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भी जाते हैं। भूटान की मिलिट्री, भूटान की आर्मी रॉयल भूटान के नाम से जानी जाती है और रॉयल भूटान आर्मी को ट्रेन करने में इंडियन मिलिट्री का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए इंडियन मिलिट्री ने अपनी एक ट्रेनिंग टीम, जिसको बोलते हैं IMTRAT, हाजोंग, जो वेस्टर्न भूटान है, वहां पे एस्टैब्लिश कर रखा है। इस ट्रेनिंग कैंप में रॉयल भूटान आर्मी के पर्सनल्स और रॉयल बॉडीगार्ड ऑफ भूटान, जो भूटान के मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी देता है, वहां के पर्सनल्स को ट्रेन करते हैं। तीसरा मिलिट्री बेस है मॉरिशस में। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मॉरिशस की जब भी हम बात करते हैं तो हमें नजर आता है, समझ आता है कि ये एक टूरिस्ट कंट्री है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक आइलैंड है जो इंडियन ओशन में स्थित है। मॉरिशस अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन मॉरिशस एक और चीज़ के लिए जानी जाती है। मॉरिशस जानी जाती है भारत का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस, नॉर्थ अगीलिगा, ये आइलैंड है मॉरिशस में एक, वहाँ पे है, जहाँ पे भारत ने अपना रडार सिस्टम इस्टेब्लिश कर रखा है। ये रडार सिस्टम चाइना की ग्रोथ को देखते हुए मॉरिशस में इस्टेब्लिश कर रखा है, ताकि चाइना अगर कभी भी एक्सपैंड करे तो इंडियन अथॉरिटीज़ को, मॉरिशस अथॉरिटीज़ को ईजिली पता हो जाए। इंडियन आर्मी मॉरिशस आर्मी को हर तरीके से ट्रेन करती है। मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ, ड्रिल्स के साथ साथ वेपन ट्रेनिंग भी मॉरिशस को देती है। ऐसे ही एक देश है सेशल। सेशल अपने आप में बहुत ही छोटा देश है, एक आइलैंड पे पूरा का पूरा स्थित है ये देश। भारत ने $100 मिलियन सेशल्स को क्रेडिट के तौर पे दिया था। साथ में मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए एयरक्राफ्ट दिए थे, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स, और इसके बदले में भारत ने अपना कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम इस्टेब्लिश कर रखा है, स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना की स्ट्रैटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। इसको काउंटर करने के लिए सेशल्स में भारत ने बहुत बड़ा रडार सिस्टम इस्टेब्लिश कर रखा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ईरान चाबार पोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा पोर्ट है
और भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक पोर्ट है। बहुत सारा रॉ मटेरियल्स ईरान के थ्रू आता है और शाबार पोर्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए ईरान गल्फ ऑफ ओमान में भारत अपना मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश कर रहा है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका अपने आप में जो आज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, श्रीलंकन एयरबेस हेमनटोटा में जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किया है भारतीय वायुसेना ने। काउंटर करना है चाइना को, इसके लिए भारतीय वायुसेना श्रीलंकन एयरफोर्स ने जॉइंट ऑपरेशन पे हेमनटोटा में ये एयरफोर्स बेस एस्टैब्लिश कर रखा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, द ओनली हिंदू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसे नेपाल भी बोला जाता है, अपने आप में हमारा बहुत पुराना पड़ोसी रहा है और नेपाल को एक म्यूचुअली हमारी और नेपाल की ट्रीटी है, जहां हम नेपाल को दुश्मनों से, उनके पड़ोसी एनिमीज से बचाने के लिए अपनी आर्मी को भेजते हैं, उनकी आर्मी को ट्रेन करते हैं। इसके लिए नेपाल में एक छोटा सा शहर है सुर्खीत, सुर्खीत में भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना ने अपना पूरा का पूरा बेस बना रखा है, जहां हैंड टू हैंड फाइटिंग, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग एवं भारतीय वायुसेना की बेसिक फ्लाइंग स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। आखिर में आता है सिंगापुर। जी हां, एशियन कंट्री सिंगापुर जानी जाती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट, कहा यह जाता है कि चाइना 70% जो अपना ट्रेड करता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रूट के थ्रू करता है। इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का को काउंटर करने के लिए भारतीय नौसेना ने सिंगापुर नेवी के साथ एक टाई अप कर रखा है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भारत के नेवल बेसिस भी एस्टैब्लिश्ड हैं। इससे स्ट्रेट चाइना को काउंटर किया जा सकता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कहा जाता है ना कि दूर की दृष्टि ही जिंदगी में आगे लेके जाती है, दूरदृष्टि वाला इंसान ही आगे सक्सेसफुल होता है। और हमारे थल सेना, हमारे वायुसेना और नौसेना ने ये दूरदृष्टि को मद्देनजर में रखते हुए बाहर 10 ऐसे स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं। अपने आप में बहुत अचीवमेंट की बात है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।